है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द दिया, कौन सा शब्द है? परमार्थानंद का तो अर्थ ले ही रहे, थोड़ा सा इसका विषय छूट गया है, उसको कवर कर रहे। यहाँ पर दिया है श्रद्धा। तो आप जितने भी लौकिक अर्थ देते हैं, लौकिक संप्रदाय देते हैं, कहीं भी श्रद्धान शब्द नहीं आता। आता है क्या कहीं? श्राद्ध शब्द आता है और श्रद्धा शब्द आता है, लेकिन श्रद्धान शब्द कहीं पर भी नहीं। तो यदि यह आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर श्रद्धा शब्द क्यों नहीं लिया, यह प्रश्न। वह श्रद्धा शब्द भी ले सकते थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने श्रद्धा शब्द नहीं लिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि श्रद्धा शब्द कई व्यक्ति अपने अपने धर्म में, संप्रदाय में कई अर्थों में श्रद्धा शब्द को लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे ग्रंथ में कुछ नवीनता होना चाहिए, कुछ नवीनता होना चाहिए और सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए कुछ नए शब्द होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया ना, जब नए नए व्यंजन बनते हैं तब भोजन करने में मजा आता है कि नहीं? तो इसी तरह से यहाँ पर शब्द भी नए नए रखे हैं, ताकि आपको नए नए शब्दों में पहले तो आप अर्थ खोजोगे, उसके प्रति आपको जिज्ञासा होगी। नई वस्तु को देखते हैं तो एकदम जिज्ञासा होती है और उसके अर्थ खोजने में अपनी प्रवृत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धा शब्द न रख करके श्रद्धान शब्द रखा, ताकि एक तो श्लोक नवीन हो जाए, पुरानी वस्तु रिपीट नहीं हो, और लौकिक अर्थों में जो श्रद्धा है वह यहाँ पर उसका संदर्भ नहीं। लौकिक अर्थों में जो श्रद्धा है उससे कुछ अलग विशेषता है, इसके कारण यहाँ पर श्रद्धान शब्द रखा। हम दैनिक जगत में क्या वास्तव में श्रद्धा करते हैं कि विश्वास करते हैं? लौकिक अर्थों में बताइए, आपस में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। लौकिक अर्थों में विश्वास करते हो। अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कैसे हम विश्वास करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, जब वह उत्पन्न होता है तो वह अपनी माता उसको दूध पिलाती है, वह माता के ऊपर विश्वास करता है कि माता मुझे जो दूध पिला रही है यह मेरे लिए अच्छा है। यदि माता उसको दूध ना पिला करके कड़वी नीम पिला दे तो दूसरे दिन माता से वो दूध पिएगा? क्यों? क्योंकि एक दिन उसका विश्वास टूट गया। जब उसको तो शुरू से उसको मीठा मीठा दूध पिलाते हैं तो उसको विश्वास हो जाता है कि यह माता है, यह मीठा दूध मुझे पिलाएगी। इस तरह से उसको माता के ऊपर विश्वास हो जाता है। उसके बाद वह बड़ा होता है, पिता उसको सारी वस्तुएं ला करके देता है, खाने पीने की, स्कूल की किताबें, जो चीज़ उसे चाहिए सब ला करके पिता देता है। तो उसको पिता पर भी विश्वास हो जाता है कि यह मेरे लिए अच्छा करेंगे, मेरे जो भी कार्य करवाएंगे वो अच्छा करेंगे। उसको पिता के ऊपर। स्कूल में जाता है, स्कूल में उसका कोई मित्र बनता है, वह उसके साथ अपनी पेंसिल, अपना पेन, अपना भोजन, अपना सब कुछ शेयर कर लेता। उसको विश्वास होता है यह मेरा अच्छा फ्रेंड है, यह मेरे लिए अच्छा ही करेगा। क्या होता है? विश्वास। ठीक है, विश्वास की डोर से वह बंधा रहता है, तब तक वह साथ में रहता है, साथ में उठता है, साथ में खेलता है। और जिस दिन विश्वास की डोर टूटती है उसके बाद वह उसके साथ में बैठना भी पसंद नहीं। तो इस तरह से और भी आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? विवाह होता है। विवाह के बाद जो पत्नी घर में आती है वह उसका भी विश्वास करता है कि यह मेरे लिए जो भोजन बना रही है मेरे अच्छे के लिए रहेगी, अच्छे के लिए भोजन बना रही है, और वे मुझे कहीं भी लेके जाएगी तो अच्छे स्थान पर लेकर के जाएगी जहाँ मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घटेगी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरी मान प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा घट जाए, मेरे परिवार को, मेरी माता को, मेरे पिता को अच्छे से व्यवहार करेगी, ऐसा उसको विश्वास होता है। तब वह तो इसी विश्वास की डोर से, और यदि वह ऐसा व्यवहार नहीं करती तो क्या होता है, विश्वास का वृक्ष पूरा धराशायी हो जाता है, फिर संबंध बिखरने लगते हैं। तो ऐसा हमको हर संबंध में क्या चीज होती है, मजबूत विश्वास। जहाँ अब आप अपनी कन्या को बड़ा करते हो, उसको पालते हो, पोसते हो, ऊंची से ऊंची शिक्षा, कितने कितने लाख, आप बताइए एक कन्या जो डॉक्टर पढ़ रही है, इंजीनियर पढ़ रही है, कितना सीए बन रही है, उसका खर्चा कितना होता होगा एक पूरी लाइफ का, बताओ कितना होता होगा, लाखों तो कम बता रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 करोड़ से नीचे बात नहीं जाएगी, पूरी कन्या डॉक्टर बन के आएगी, इतना तो खर्चा होता ही। अब आपने 1 करोड़ रुपया उसके लिए पानी जैसा बहा दिया। अब इसके बाद कोई बेटी जिन शासन को छोड़कर अन्य किसी जगह पर चली जाती, तो आपका विश्वास का वृक्ष कैसा होगा, पूरा जड़ मूल से समाप्त हो जाएगा। आप अब उस पर विश्वास करोगे क्या, अब आप उस पर विश्वास, हाँ ये हो सकता है कि भैया आप चलो बच्ची का प्रेम है, मोह है, वो आपके घर में भी कभी आ जाएगी, उसके बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन आप अब विश्वास उस पर कर अब नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि अब उसने पूरा, जो मुझे विश्वास ऐसा था कि मैं इसकी इतनी बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है, इतनी सुंदर, इतनी योग्य, मैं इसकी बड़े से बड़े घराने में और बहुत अच्छे प्रतिष्ठित, जो जैन धर्म के प्रतिष्ठित सेठ हैं, उनके यहाँ पर अपनी कन्या का विवाह, ऐसे मेरे सपने थे, है कि नहीं। अब उन सारे सपनों को उसने छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, फिर मन हमारा उस पर विश्वास कभी भी करेगा। तो संसार के संबंध में विश्वास की डोर बंधती है और फिर एक झटके में टूट भी, जैसे ही कुछ विपरीतता आती है, हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं, हमारी अपेक्षा होती है कि यह हमारा बेटा, हमारी बेटी कहाँ रहे, जिन शासन में ही रहे और जिन शासन में ही इसका विवाह हो, ताकि जो बहू आए और जो दामाद परिवार आए, वह उसके साथ भी हमारा संबंध व्यवहार आगे भी चलता है। यदि वह जिन शासन के बाहर की बहू हमारे घर में आती है और हमारी बेटी जिन शासन से बाहर जाती है, तो समाज में हमारा कांटेक्ट, उस परिवार से हमारा कांटेक्ट हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है, उनका धर्म अलग है, उनकी पूजा पद्धति सब कुछ अलग है। तो जो यदि वह जैन धर्म में विवाह होता, जो यहाँ पर पारिवारिक सामाजिक संबंध बनते, वो उन परिवारों से कभी भी बनने वाले नहीं बन सकते। बन सकते हैं, बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आपके धर्म का है वही आपके साथ बैठ सकता है, मिक्स हो सकता है, अन्य व्यक्ति आपके साथ में मिक्सअप हो नहीं सकता। यदि वह बहू भी आ गई है तो बहू कहीं कदाचित एडजस्ट हो भी जाएगी, लेकिन उसका परिवार तो आपके साथ एडजस्ट कभी भी नहीं होगा। तो जो पारिवारिक संबंध आपके समधियाने में बनते, वो यहाँ बनेंगे क्या, कभी भी नहीं। तो पूरी समाज की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है, और इस तरह से पूरी समाज में जो एकता रहती, एक परिवार जुड़ता, वह परिवार जुड़ता, तो पूरी सामाजिक व्यवस्था खंडित होती है। केवल एक व्यक्ति के समाज से बाहर जाने से इतने सारे लोगों को उसका भुगतान करना पड़ता है, और फिर दीर्घ काल में पूरी समाज को भी भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जिन शासन की छांव से दूर कभी भी मत जाइए, और अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दीजिए ताकि वे स्वप्न में भी ये कल्पना न करें कि हमको जिन शासन को छोड़कर कहीं जाना। ठीक है, तो अब अपने विश्वास की बात चल रही है, विश्वास उत्पन्न होता है और टूटता है, लेकिन श्रद्धा अलग चीज है। श्रद्धा अलग चीज है, कैसे?
श्रद्धान जब हम करते हैं तो किस पर करते हैं? देव शास्त्र गुरु पर। जो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है, जिनके 46 मूल गुण होते हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, तो इन प्रतिमाओं में तो कोई अंतर आने वाला है भी है क्या? यह जो प्रतिमा आज है, आप हजारों साल भी इस प्रतिमा को देखोगे तो कुछ क्षरण हो सकता है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। तो इनके ऊपर श्रद्धा तो हम कर ही सकते हैं। इनके श्रद्धान में तो कोई, क्योंकि जहाँ पर विचलन आता है, परिवर्तन आता है, वहाँ पर श्रद्धान करना कठिन होता है। तो सच्चे देव पर तो श्रद्धान अटूट रह ही सकता है, क्योंकि उन देव में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। वे आज भी वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी 46 मूल गुणों के संस्कार आज भी हैं, और आप 1000 साल बाद भी इस प्रतिमा को देखोगे तो इसमें संस्कारों में कोई कमी नहीं। इसी प्रकार से जिनवाणी भी हमारी पूर्व से चली आ रही। अगर पूर्वाचार्यों वाली जिनवाणी की बात करें, जो आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने लिखी है, जो पुराने आचार्यों ने लिखी है, वह तो पूरी डिट्टो कॉपी है, वैसी की वैसी उतार दी है, उसमें कोई अंतर आएगा। लेकिन वर्तमान में जो आचार्य हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं और आगम के संदर्भ को लेकर के नहीं लिखे, समझ लेना। जिन्होंने आगम की टीका लिखी है, जैसे ज्ञानमती माता जी हैं और भी महाराज जी वगैरह हैं, जिन्होंने आगम के श्लोक को लेकर, गाथा को लेकर, उस टीका को आगे रख करके और उस संदर्भ को लेकर के ही टीकाएं और हिंदी अर्थ लिखा है, तो वह उसमें कोई परिवर्तन होने वाला, क्योंकि आगम के अनुसार है। लेकिन अगर किसी गुरु ने वर्तमान में जो है, उन्होंने यदि उस आगम के संदर्भ को नहीं लेकर अपने विचारों को कहीं रख दिया है, तो वह कैसा है? तो उसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना है, संभावना नहीं, उसमें हो सकता है। बाकी पूर्वाचार्यों के जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें आगम का कहीं भी विरोध हो तो वो हमारे लिए पुरानी जिनवाणी सब ऐसी की ऐसी मान्य है, उसका हर अक्षर पर हमको श्रद्धान करना है। अब बचे गुरु, तो जो गुरु जब तक 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, समझ लेना, जो गुरु 28 मूल गुण का, 36 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, तब तक आपके लिए पूरे श्रद्धान के योग्य। दिगंबर वेश है, हाथ में पीछी कमंडल है, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जब तक वे इतना पालन कर रहे हैं, तब तक आपके लिए पूरे श्रद्धान के योग्य। ठीक है, तो हमारे लिए मूल गुण को देखना है, और मूल गुण भी बाहर से दिख जाते हैं। कौन कौन से दिख जाते हैं? देखो, खड़े होकर आहार करना बाहर से दिखता है, केशलोच करना बाहर से दिखता है, और भी स्वाध्याय करते हैं वो भी आपको बाहर से दिख जाता है, सामायिक। ये सब चीजें हमें कुछ 4 लक्षण बताए हैं एक साधु के। कौन कौन से हैं? सबसे पहले खड़े होकर आहार करना, दिगंबर साधु। आरिधाओं के लिए बैठ के ही आदेश दिया है, दिगंबर साधु के लिए खड़े होकर के आहार करना। और क्या है? पीछी कमंडल सहित होना, और केशलोच करना, और दिगंबर रहना। ये 4 लक्षण कंपलसरी है। इसके अलावा अपन 28 मूल गुण भी दिख जाते हैं समय समय पर। तो जो इनका पालन कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो सब पूजनीय, वंदनीय और श्रद्धान के योग्य है। ठीक है, तो अब अपनी यह बात चल रही है कि इनमें तो आपका श्रद्धान टिका रह सकता है, क्योंकि हमने आधार क्या लिया है? 40 मूल गुण, 28 मूल गुण और पूर्व आचार्य। तो इनमें अब कोई परिवर्तन होने वाला इस आधार के, जैसे वृक्ष की जड़ में हमारा मजबूत है, तो वृक्ष हमेशा सही दिशा में जाएगा।
गलत दिशा में नहीं जाए। इसी प्रकार से यदि हम इन सब आधारों पर गुरु के लिए देखते हैं तो गुरु हमारे लिए पूज्य, समझ में आ गई बात। वह गुरु भी हमारे लिए श्रद्धान करने योग्य है, क्योंकि हमने बेसमेंट में 28 मूल गुण और 4 चिन्ह रखे, ठीक है ना। अब बात आगे बढ़ती है। अब ये हमारी श्रद्धान का विषय भी समझ में आ गया, विश्वास का भी। तो जो दैनिक संबंध हमारे हैं उसमें विश्वास होता है, श्रद्धान होता। श्रद्धान का आधार सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु ही है। और हमारी अब चर्चा चल रही थी किसकी, तत्व की, पदार्थ की। कितने पदार्थ बताए थे भाई? 9 पदार्थ। तो पुण्य का वर्णन चल रहा था, जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य। शाम को भी शायद यही बात आ गई, हाँ वो हो गया था। तो शाम को बता दिया था, जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य। इसमें कितने कितने पदार्थ हो गए थे भाई? आश्रय भी चला था शायद, वो मेरे को पिछले गुस्से हो गया। जीव, अजीव, आश्रय बता दिया था, कर्म आ गए थे ऐसा बताया था। और कर्म आकर के जब आ गए हैं तो आकर के बंध गए। बंधना क्या हो गया? आत्मा और कर्म का एक में हो जाना, वह क्या है? बंध। इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। आत्मा कैसी है? स्पर्श रस गंध वर्ण से रहते ही सही, अमूर्तिक। और कर्म कैसे हैं? मूर्तिक। मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है, पुद्गल है कर्म, ठीक है ना? सही है। कर्म पुद्गल है कि चेतन है? कर्म पुद्गल है। यदि वे कर्म स्वतंत्र है तो पुद्गल है, और आत्मा के साथ बंध गए तो फिर उसमें आत्मा के साथ संबंध होने के बाद उनकी चेतन संज्ञा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा चेतन है इसलिए। तो अभी अपनी स्वतंत्रता की अपेक्षा से बात हो रही है। यह कर्म कैसे है? पुद्गल, और आत्मा कैसा है? चेतन है। तो अब यह कर्म आत्मा से बंध गए ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो आत्मा से बंधते, ऐसा बंधन नहीं होता। जैसे कि आपका देखिए माइक का और इसका बंधन है, आपस में अटैच है, अटैच है, छू रहे ना एक दूसरे को। लेकिन आत्मा और कर्म आपस में छूते नहीं, ये बात को आप समझना। क्योंकि आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है क्या भाई? आत्मा में स्पर्श गुण है, तो आत्मा में कर्म, आत्मा के प्रदेशों पर कर्म आ जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। लेकिन जैसे इनका बंधन हो रहा है ऐसा बंधन वहाँ नहीं होता, क्योंकि आत्मा उन कर्मों को भी स्पर्श नहीं करती। आत्मा, क्योंकि आत्मा तो ऐसी है कि कहीं अग्नि से जल नहीं सकती, और हथियार से, अस्त्र शस्त्र से उसको भेदा नहीं जा सकता, और क्या नहीं किया जा सकता? पानी से गलाया, क्योंकि वह किसी वस्तु को स्पर्श ही नहीं करती। तो कैसे उसको अग्नि से जाए? इसका कारण क्या है? आपने सबने पढ़ी है ना ये चीजें, कि आत्मा अग्नि से जल नहीं सकती, पानी से गल नहीं सकती, और ये सब पढ़ा है। तो यह क्यों है? क्योंकि उसमें स्पर्श करने का गुण ही नहीं है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। तो इसलिए कर्म आकर के जो आत्मा के प्रदेश है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, सही है ना? असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, उसमें कर्म पुद्गल आकर के ठहर जाते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करते। लेकिन बिना स्पर्श किए ही वो जीव को संसार में घुमाने में समर्थ हो जाता। तो इस चीज को हमको समझना है कि हमारे लिए क्या बता रहे थे? बंद का प्रकरण चल रहा है, तो ऐसा नहीं समझ लेना। दूध और पानी का जो उदाहरण दिया है, तो भैया दूध में तो पानी बिल्कुल मिक्स हो जाता है, उसको स्पर्श कर लेता है, लेकिन आत्मा तो स्पर्श करती ही
नहीं, तो वो केवल उदाहरण दिया है, दूध पानी की तरह एक में होकर के वो अपन ने रट लिया है पहली क्लास से। तो पहली क्लास की अपेक्षा से ठीक है, अब आप बड़ी क्लास में आ गए, चिपक जाते हैं ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा में स्पर्श गुण है नहीं। अगर आप आत्मा में स्पर्श गुण रखोगे तो वे तो गड़बड़ हो जाएगी। बताओ, समझो उस चीज को कैसे होगा। हाँ, इसके निमित्त से तो हो सकता है, शरीर के निमित्त से शरीर में स्पर्श हो सकता है, लेकिन जो अमूर्तिक आत्मा है, जो शरीर जिसमें है ही नहीं, उसमें तो कुछ भी हो नहीं सकता। हाँ, इस शरीर के निमित्त से शरीर में चिपक सकते हैं, लेकिन जो आत्मा वास्तविक है उसमें तो चिपक ही नहीं सकती। तो चूंकि यह शरीर आत्मा के साथ अनादिकाल से है, तो इस शरीर के ऊपर कर्म वर्गणाएं इसमें तो रह सकती है, तो इसको तो छू सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये सोचने की बात है कि हमारी आत्मा से कुछ भी नहीं छूटा है। वह तो यह शरीर है और शरीर के अंदर वह आत्मा है। इस वजह से इस शरीर को वह सारे कर्म बंधते रहते हैं इसमें, और कर्म में कर्म पुद्गल पहले से ही आत्मा में है, तो उसी कर्म पुद्गल में ही नवीन कर्म आकर के चिपक जाते। आत्मा के स्वभाव में, स्वरूप में कोई भी परिवर्तन होता नहीं। ठीक है, तो अब यह बात चल रही कर्म का बंधन हो गया। उसके बाद कौन सा है? संवर। संवर का अर्थ है कर्म का आकर के रुक जाना। कर्म आए थे, अब आपने कहा भैया बरसात बहुत हो रही है, दरवाजा लगाओ। तो क्या किया अपन ने? किया ना, जैसे वहाँ पर कल की स्थापना के समय पर दरवाजे सब बंद कर दो, तो दरवाजे हमें क्या हुआ? तो कर्म आ रहे थे, लेकिन दरवाजा बंद होने से बाहर ही खड़े रह गए। तो ये क्या हो गया? इसको क्या कहते हैं? संवर। आते हुए कर्मों का रुक जाना, इसको क्या कहेंगे? अब जो आ रहे थे उन्होंने कहा अरे हम कहाँ तक खड़े हैं, चलो अपन तो चलते वापिस। तो वो सारे वापिस क्या हो गया? निर्जरा हो गई। अब अपनी बात चल रही है, अब अपने को इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस कमरे का उदाहरण लेते, कमरे का ज़्यादा सरल बैठता है, तो उदाहरण ले लेते हैं। यह कमरा कैसा है? इस कमरे को उपमा देंगे अपन जीव, समझ लो। यह कमरे को उपमा किस चीज की दी? जीव। यह कमरा जीव है, और अब इसमें जो आएंगे जाएंगे वो कर्म। ठीक है, अब यह कमरा पूरा खाली है, या अपन सोच लो इसमें एक व्यक्ति बैठा है कमरे में, एक व्यक्ति बैठा है कमरे में। ठीक है, अब क्या होता है? वह एक व्यक्ति बैठा है, यानी इसका मतलब यह है कि कुछ एक कर्म वहाँ पर बैठा। 7 कर्म 8 कर्म हैं, तो वह समझो कि 8 व्यक्ति इस कमरे में बैठे, मतलब क्या? 8 कर्म यहाँ पर बैठे हुए। ठीक है ना? और ये कमरा किसका? उसकी उपमा क्या थी? आत्मा की उपमा थी। तो अब यहाँ पर 8 व्यक्ति यहाँ पर बैठे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? दरवाजा खुला और भी कई व्यक्ति आने लगे, तो और भी कई व्यक्ति आकर के इसमें बैठ गए। अब क्या हो गया? कमरा पूरा भर गया। अब आपने कहा भैया कमरा बहुत भर गया, यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है। तो अब बाहर से व्यक्तियों का आना क्या हो गया? आश्रय हो गया। समझ में आया? यह कमरा क्या था? जीव। इसमें ये 8 कर्म आए, ये क्या हो गया? 8 कर्म अनादिकाल से थे, इसमें पहले से नहीं आए, अनादिकाल से 8 कर्म इसमें थे पहले से। अब क्या हुआ? बाहर से और कर्म आए, दरवाजे पर आए, तो क्या हो गया? आश्रय हो गया। उसके बाद दरवाजे से आकर के वे अंदर बैठ गए। अब क्या हो गया? कर्म का बंध हो गया। अब क्या हुआ? अब हमने कहा भैया कमरा बहुत हो गया, भर गया, इसको बंद कर दरवाजे। क्या हो गया? संवर हो गया। जो कर्म बाहर था, बाहर के बाहर ही रुक गया। अब क्या हो गया? अब इसके बाद क्या किया? हमने कहा भैया अब तो कमरा
बहुत घर गया है, गर्मी हो रही है, बाहर निकलो, लाइट चली गई, लाइट चली गई, गर्मी हो रही है, अब क्या करो, अब इन सबको बाहर करो। तो पहले सब लोगों को बाहर किया, एक एक करके, तो क्या हो गया, कर्मों का एक देश झड़ जाना निर्जरा होती है। तो एक एक करके सब लोग धीरे धीरे निकल गए। अब वे 8 कर्म भी थे तो वे भी धीरे धीरे करके निकलने लगे, क्योंकि निर्जरा कैसे तप से होती है, तो गर्मी से, तपस्या से ही निर्जरा होती है। तो हर कर्म भी धीरे धीरे, तपस्या बढ़ी तो कर्म भी धीरे धीरे सब निकल गए। अब क्या हुआ, अब पूरा कमरा खाली हो गया, और पूरा कमरा खाली हो गया मतलब आत्मा से सभी कर्म निकल गए, आत्मा एकदम शुद्ध हो गई। ये क्या बताया था, पूरे 7 तत्वों को, 9 पदार्थों, पुण्य और पाप कैसे, वो भी इन्हीं के साथ संबद्ध है। पुण्य क्या होता है, जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य है, और जो आत्मा को पतित करता है, संसार में गिराता है, वह पाप है। अब पुण्य और पाप का कैसे समझेंगे, कि जो कर्म आ रहे थे उनमें कुछ तो पाप रूप कर्म और कुछ पुण्य रूप कर्म। अब जैसे अब जैसे क्या हुआ कि आप यहाँ पर पूजा कर रहे थे, ठीक है, आप यहाँ पर पूजा कर रहे थे और पूजा करने से आपका पुण्य बढ़ा, तो जो पुण्य रूप वर्गणाएं आती, आप पुण्य रूप वर्गणाएं आकर के आपके साथ में संबंधित है, और पाप रूप वर्गणाएं वहीं से वापिस चली गई। समझ में आएगा, जब हम पूजा दान आदि कर रहे थे तो जो पुण्य रूप वर्गणाएं थी वो तो आपसे संबंध हो गई, लेकिन जो पाप रूप वर्गणाएं थी वो वापिस चली गई। तो पाप प्रकृतियों का तो हमने संवर कर दिया, निर्जरा कर दी, लेकिन जो पुण्य रूप प्रकृतियां थी वह आकर के हमारे साथ में बंध गई। अब क्या हो गया, इसी तरह से उनका पुण्य रूप बंद हो गया। अब जैसे मुनिराज है, कोई मुनिराज है, वह ध्यान में बैठे, केवल आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो पुण्य प्रकृतियां भी खड़ी हैं, पाप प्रकृतियां भी खड़ी हैं, उनको दोनों से कोई मतलब नहीं। तो क्या होगा, पूर्व का सत्ता में पुण्य तो उनके है, मुनिराज हैं, पूर्व के पुण्य से कोई मुनिराज बनता है, ऐसे मुनिराज बनते नहीं है। पूर्व की सत्ता में तो उनके पुण्य प्रकृतियां हैं, लेकिन वर्तमान में वो अपनी आत्मा का ध्यान कर रही है, वह दोनों की तरफ देख नहीं रहे। तो पाप प्रकृतियां भी धीरे धीरे जा रही हैं और पुण्य प्रकृतियां भी धीरे धीरे जा रही है, और जब पूरी पुण्य पाप प्रकृतियां टोटल चली जाती हैं तो उनको मोक्ष हो जाता है। तो यह विधि है पूरे 9, समझ में आया, 9 पदार्थों का वर्णन। इस प्रकार से यह वर्णन तो इन 9 पदार्थों का जैसा स्वरूप है, आगम में जैसा स्वरूप बताया है, उस स्वरूप का वैसा श्रद्धान करना क्या है, सम्यक दर्शन है। समझ में आ गई आपको, जैसा आगम में बताया है उसका वैसा का वैसा श्रद्धान क्या है, सम्यक दर्शन। और अपने मन से श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं। तो अपनी बात यह चल रही है कि यहाँ पर 7 तत्व 9 पदार्थ। अब कोई आपसे प्रश्न करे कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ऐसा मैंने पढ़ा है, और आपने भी पीछे बता दिया, क्या बताया, सदृष्टि एक इसमें बताया था, हाँ उसमें भी बता दिया, और भी परिभाषाएं आती हैं, इसमें भी बताया, इसमें ही बताया, श्रद्धाना परमार्थाना आप्तागम तपोप्रदा। तो कुछ लोग तो केवल इतना ही कहते हैं कि 7 तत्वों का श्रद्धान करो, 9 पदार्थों का श्रद्धान करो और सम्यक दर्शन हो जाएगा।
तो इसमें तो तीन चीजें और भी हैं। कौन सी? आप्त, आगम और तपोधन। तो आप्त किसको कहते हैं? सच्चे, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तीन चीजें जिसमें हैं वह कौन है? आप। बस शॉर्ट एंड स्वीट, 3 in 1। जिसमें तीन चीजें हैं वो कौन है? हमारा। और फिर क्या? आगम क्या है? जो उस आप्त के द्वारा कहा गया है वह क्या है? आगम। उनकी जो वाणी है, जिन जी की वाणी, वह क्या है? आगम। और तपोधन कौन है? जो उस आगम के अनुसार चलते हैं और उस वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी की आराधना करते हैं, वे कौन है? गुरु। जो हमें उंगली पकड़ करके चलाने में सक्षम है, जो वर्तमान में चारित्र की चर्या को दिखा रहे हैं, कौन है? गुरु। तो इन तीनों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। तो भैया बात तो दो अलग अलग हो गई। एक तरफ आप कह रहे हो 7 तत्वों का श्रद्धान करो, 9 पदार्थों का श्रद्धान करो, ये सम्यक दर्शन, ठीक है ना। एक तरफ कह दिया सच्चे देवशास्त्रों का श्रद्धान करो, यस। तो बात दोनों अलग अलग हो गई, तो समझ में आई नहीं। आप लोगों को आ गई क्या भैया? आ गई क्या समझ में? तो आप मुझे समझा दो। समझ में आई आप लोगों को? अलग अलग बात है ना दोनों, सुनने में तो अलग अलग ही लग रही है। एक तरफ कह दिया सच्चे देवशास्त्र गुरु की का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो 7 तत्व 9 पदार्थ को श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। तो दोनों बातें अलग अलग हो गई, हुई कि नहीं? हो गई। हाँ, ऐसा बोलो तो मेरे समझ में। हाँ, ऐसा बोलो, दोनों बातें अलग अलग हो गई। अब क्या करें? हाँ, तो एक और आचार्य भी देखो, एक ही श्लोक में 2 बात कह रहे। अरे अलग अलग श्लोक में कह दिया होता तो समझ में भी आता, आगे पीछे कुछ होता। अब यहाँ तो एक ही श्लोक में कह रहे, तो भैया और कहीं कहीं हमने अलग अलग भी पढ़ा है। 7 तत्वों का श्रद्धान भी आता है, अलग अलग परिभाषाएं भी आती। तो अब इसमें यह समझना है कि बात अलग अलग कैसे नहीं? अलग अलग कैसे? ऐसे नहीं है कि जहाँ पर आपने पहले तत्व का नाम क्या है? पहले तत्व का नाम जीव। जीव है तो आपके देव, शास्त्र और गुरु जीव में आ गए। देव ये तो हमारी प्रतिमा है, तो किसकी? अपन भगवान मानते हैं इसको। क्या मानते हैं? हमारे आदिनाथ भगवान के रूप में ही पूछते हैं। तो वो जीव है कि अजीव है? जीव ही है ना। तो हम उनकी ही प्रतिकृति के रूप में इसका सम्मान करते हैं। 40 मूल गुणों का आरोपण, तो उसी की प्रतिकृति मानते हैं ना, तो वो जीव है ना। तो ये भी क्या हो गई? उसी जीव की प्रतिकृति है, भले ही अभी अचेतन है कि नहीं। लेकिन हमारे श्रद्धान में हम क्या मानते हैं? आदिनाथ भगवान मानते कि नहीं। तो वह अचेतन होकर के भी 40 मूल गुणों के संस्कार से चेतन के समान गुणों को धारण करने वाली प्रतिमा, ठीक है। उसके बाद क्या है? जीव है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, और देखो 2 प्रकार से है। पत्थर की अपेक्षा तो अजीब है, और दूसरी भी अपेक्षा, एक तो अजीब है और दूसरी पत्थर जो है वह भी एक जीव है, एक केंद्रीय जीव। कौन सा जीव है? तो उसकी अपेक्षा से भी ये चेतन है, एक केंद्रीय जीव ही होता है पत्थर। और ऊपर से तो आपने तराश लिया, पर अंदर तो उसमें पृथ्वी कायिक है कि नहीं। तो वह पृथ्वी कायिक एक केंद्रीय है। उसके बाद देखिए आप, जितने भी अतिशय होते हैं किसमें होते हैं? पत्थर की प्रतिमाओं में अतिशय। सही है कि नहीं? गलत है? देख लीजिए कितने भी क्षेत्रों पर अतिशय हैं, सब जगह पत्थर की प्रतिमा ही है। तो इसमें भी चूंकि एक ये भी बात है कि इसमें सब में एक केंद्रीय जीव है, जीव सहित है, जीव रहित नहीं, एक केंद्रीय की अपेक्षा करते, ठीक है। और वह एक केंद्रीय भी यदि चाहे तो आत्मा का उत्थान करके भवांतर से सिद्ध हो सकता है। तो यह एक केंद्रीय
इसमें, और फिर इसमें हमने गुणों का आरोपण किया, तो गुणों की आरोपण के कारण हम उसको भगवान ही मानते हैं। हमारी मान्यता में वह चेतन के तुल्य ही है। तो अब ये दोनों प्रकार की व्यवस्था है, तो उसको हम कथनचित जीव भी मान सकते हैं, कथनचित अजीव भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब अपनी बात चल रही है कि आत्म की बात हो गई, आगम की हो गई, तपोव्रत की भी हो गई, लेकिन अब बात यह चल रही है कि ये दोनों एक कैसे। जो 7 तत्व बताए हैं, 9 पदार्थ बताए हैं, उनमें जीव के अंदर सब गर्भित हो गया कि नहीं? सच्चे देव शास्त्र गुरु और वह उनकी वाणी है, तो वाणी कैसी है? पुद्गल है। शब्द कैसे है? पुद्गल जरूर है, लेकिन हम उस पुद्गल के लिए पूजते नहीं है। जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिन वाणी कहते हैं उसको, यानी जिनेंद्र भगवान के जब वह खिली है तब कैसी थी वो? चेतन, चेतन प्रतिमा से निकली है, इसलिए हम उसको पूज रहे हैं। है तो वह पुद्गल, यानी 2 ही प्रकार की चीजें हो सकती हैं, जीव और पुद्गल। ठीक है, तो 6 द्रव्य भी हैं। कौन कौन से भी? वो भी मालूम है। तो आप चाहे 6 द्रव्य कहो, 7 तत्व कहो, 9 पदार्थ कहो, इन सब का श्रद्धान क्या है? सम्यक दर्शन। तो 6 द्रव्य में भी 2 द्रव्य आ जाते हैं, जीव और पुद्गल। तो इस प्रकार से भी क्या हो जाता है? इस प्रकार से भी उसमें सब कुछ गर्भित हो जाता है। अब क्या बात चल रही है कि जीव हो गया, अजीव। जीव पुद्गल में लो या जीव अजीव में लो, इसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु गर्भित हो गए कि नहीं? हो गए, हो गए ना। अब क्या बात आगे चली? अब 6 द्रव्यों का श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन कहलाता है। पढ़ा है आपने? 6 द्रव्यों के स्वरूप का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन। तो वह अलग है क्या? वह भी अलग नहीं है, क्योंकि जीव और पुद्गल में सब कुछ आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीव और पुद्गल में नहीं आता, सब कुछ आता है। उसके बाद क्या है? जीव पुद्गल। जीव कौन सा है? जिसमें चेतना पाई जाती है। पुद्गल क्या है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, बनने बिगड़ने की क्षमता पाई जाती है। जैसे ये माइक है, ये टेबल है, ये सब क्या है? और जो हमको त्रस और स्थावर जीव दिख रहे हैं, वो सब जीव है, अपने देखने नहीं आते। तो क्या हो गया? जीव, पुद्गल, धर्म। धर्म द्रव्य में, धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है? जो जीव और पुद्गल चलना चाहते हैं, उनको चलाने में सहायक होता है, उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। और जो चलते हुए और जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहराने में सहायक है, उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। समझ में आई बात? यहाँ पर ये दोनों द्रव्य उदासीन निमित्त है। यह ये नहीं कहते कि आप चलो, यदि आप चलना चाहोगे तो वे सहायता करेंगे, और आप नहीं चलना चाहोगे तो आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करें। आप यदि ठहरना चाहते हो तो ये ठहराने में निमित्त हो जाएंगे। और फिर उसके आगे क्या है? जो हमें अवगाहन देता है, स्थान देता है, उसको क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। तो यहाँ पर आकाश है कि नहीं भाई? है। उसके बाद क्या है? काल। जो वर्तना जिसका लक्षण है, जिसके आधार से घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड आदि जितना भी समय होता है, समय की गणना की जाती है, उसको व्यवहार काल कहा जाता है। अब आप मुझे एक शब्द, एक बात का आंसर दे दो। यहाँ पर
इस समय 6 द्रव्य हैं कि नहीं? कहाँ है? बाहर है कि अंदर है? हमारे पास है कि दूसरी जगह? कहाँ है? सभी जगह हमारे पास अभी यहाँ पर है कि नहीं है? कैसे बताओ? हाँ, कैसे कोई बता सकता है? बताओ साधन 6 द्रव्य घटित करना। हाँ, एक व्यक्ति में। हाँ बताओ कैसे? बताओ ये आत्मा जीव है। हाँ, शरीर जुड़ा हुआ पुद्गल है। हाँ ठीक है। धर्म जो चलते हुए व्यक्ति चलने में सहायक है, चलाने में, और अधर्म जो ठहरते हुए व्यक्ति को ठहराने में। नहीं, इसी समय आप बैठे हो ना, इसी समय बैठे बैठे बताओ, पूरे बैठे बैठे आप बताओ आपके साथ छेद। जैसे कि हाथ चल नहीं रहे, कुछ कर रहे हैं तो भी मुंह चल रहा है, हाथ चल रहा है, वो चलने में सहायक है, धर्म है। और ठहरते हुए कब ठहरे हुए बैठे हुए कहीं स्थिर हो गए, कहीं हाथ नहीं चलाए, अधर्म धर्म। और आकाश द्रव्य कहीं अपना आकाश द्रव्य बैठे हुए हैं, वो काल द्रव्य बैठने का समय से बता रहा है कि हम बैठे हुए जाए, ये समय हो गया, अब जाना चाहिए, ये समय हो गया, ये करना चाहिए। मैंने संजय जी ने पूरी क्लास ली, आप समझ में आया है ना? यहाँ के लोग ज्ञानी है चलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन और समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे कि जीव तो है ही, हम अपने ऊपर घटित करके बताएं। किसके ऊपर घटित करके बताएं? स्वयं के ऊपर बताएं। देखो हम कौन है? जीव। और ये शरीर क्या है? विकल्प हो गया। अब जो हमारे ये हाथ ऐसे चले, ये क्या हो गया? मुंह चल रहा है, वो क्या है? आंखें इधर उधर पुतलियां पलक झपक रही है, ये सब चलाने में सहायक क्या कौन है? धर्म। उसके बाद हम यहाँ पर स्थिर बैठे, हिल नहीं रहे, तो ये क्या हो गया? अधर्म द्रव्य, क्योंकि वह स्थिरता में ठहराने में निमित्त है। यदि वह अधर्म द्रव्य यहाँ नहीं होता तो अपन बैठ ही नहीं पाते, चलते ही रहते। ठीक है, तो ठहराने में निमित्त है, वह कौन है? अधर्म द्रव्य। उसके बाद आकाश तो ऊपर रहता है, यहाँ थोड़ी रहता है। यहाँ रहता है? नहीं, आकाश द्रव्य हर जगह है, पूरे तीनों लोक में आकाश द्रव्य है। यहाँ तक कि ऊपर अलोकाकाश में भी केवल आकाश द्रव्य है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हर जगह पर आकाश है। यदि वो आकाश नहीं होता तो आप यहाँ पर बैठ भी नहीं पाते। तो इस तरह से आकाश द्रव्य है जिसने हमें यहाँ बैठने के लिए स्थान दिया। उसके बाद क्या हो गया? काल द्रव्य तो आप देख ही रहे हो, समय अपनी गति से चल रहा है। तो यह सारा यानी हमारे पास ही है 6 द्रव्य, कोई बाहर ढूंढने के लिए जाना नहीं। तो इन 6 द्रव्यों के 7 तत्व का, 9 पदार्थ का श्रद्धान अथवा सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, यह सब एक ही है। केवल जैसे शिष्य मिलते हैं, जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसके अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग सम्यक दर्शन का व्याख्यान कर दिया गया, लेकिन वास्तव में यह सब कैसा है? एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो अपनी बात यह चल रही थी, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रता। अब आगे की लाइन क्या है? त्रिगुणा ओड मष्टांगम सम्यक दर्शन वस्तु। अब आगे और बता रहे हैं कि उस सम्यक दर्शन की विशेषता क्या होती है, किन किन विशेषताओं से सहित होता है, तब वह सम्यक दर्शन कैसा होता है? हमारे लिए आराध्य होता है, और जो हमारे लिए आधार होता है, जड़ होती है। तो अब अपनी इसकी बात कब चलेगी? कल चलेगी, अभी तो समय हो गया है। कल इसकी बात चलेगी। किसकी? कि यह तो आपने जान लिया इनका श्रद्धान करना, लेकिन फिर भी इसमें और कौन कौन सी चीज ऐड की जाती है?
यदि वह वे चीज ऐड ना की जाए तो सम्यक दर्शन स्थिर रहे नहीं। तो वह उन चीजों को भी, जैसे कि आपने देखिए बहुत अच्छा बना लिया, क्या सब्जी बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उसमें मसाले प्रॉपर नहीं डाले तो सब्जी टेस्टी बन जाएगी। उसमें मसाले भी आपको प्रॉपर व्यवस्थित डालने पड़ेंगे, तब जाकर के वह सब्जी खाने योग्य बनेगी। तो अब आपने यह तो समझ लिया इतना इतना श्रद्धा, लेकिन अब उसमें कैसे आगे उसको और अच्छे से समझना है और कौन कौन सी चीजें उसमें डालनी है। इसमें हमारी श्रद्धा में, बाहर की सब्जियों में तो बहुत डालते रहते आप दिन भर बैठ के किचन में, वो नहीं। इधर दुकान के गल्ले में भी रोज काउंट करते कितना आया कितना गया, वो सब तो चल जाएगा, लेकिन अब हमारी आत्मा में बैठ करके देखना है कि भैया कितने आ रहे कितने जा रहे, कहीं कोई अशुभ कर्म तो नहीं बन रहा, कहीं मैंने पूर्व का बैर तो नहीं बांध लिया किसी से कि बाद में वो लड़ने को आ जाए। तो अपने वचनों को, मन को और शरीर को कैसे संतुलित करना है कि हमारा श्रद्धान बिल्कुल भी विचलित नहीं हो। इसके लिए तो यहाँ पर यदि इस पूरी एक श्लोक को भी आप दिन में एक बार स्मरण कर लो तो आपका सम्यक दर्शन कभी भी खत्म नहीं होगा। केवल एक दो लाइन, बस इस दो लाइन को भी आप दिन में एक बार यदि पढ़ लो और इसको आचरण में उतार लो तो जीवन में कभी आपका सम्यक श्रद्धान विचलित नहीं होगा। इतनी बड़ी पावरफुल है ये दो लाइनें। तो इसमें पूरा संक्षेप में बता दिया सम्यक दर्शन, सिर्फ दो लाइनों में आपको बता दिया है कि सम्यक दर्शन क्या होता है, कैसे उसको पालन करना है। संक्षेप में शॉर्ट एंड स्वीट है पूरा, दो लाइन। यदि आपने पूरा स्वरूप समझ लिया, ठीक है, पूरा स्वरूप समझ लिया और आपको संक्षेप में याद करना है तो यह इस श्लोक को याद कर लो, पूरा सम्यक दर्शन आपका कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें बहुत रहस्य भरा है, ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा रहस्य भरा है, और क्या क्या इसमें रहस्य भरा है इसको अपन कल देखेंगे। जय बोला जैसे सुंदर सागर महाराज।